नमस्कार साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग यहां पर बात करेंगे प्रस्तावना की, प्रियम्बल के बारे में बात करेंगे। लेकिन कल हम लोग अनुसूचियां पढ़ रहे थे, शेड्यूल्स पढ़ रहे थे, और वो हमारा 9 अनुसूचियां हमने पढ़ ली थी। तो हम पहले अनुसूचियां कंप्लीट करते हैं, उसी के साथ हम प्रस्तावना भी अपना कंप्लीट करेंगे। चलिए आ जाइए आप लोग। तो हम लोग यहां पर बात करेंगे अनुसूचियां, क्योंकि हमने कल क्या पढ़ा था? कल जो हमारी क्लास थी, कल हमने पढ़ा था अनुसूचियां। क्या पढ़ा था भैया? अनुसूचियां। तो हम अनुसूचियां ही पढ़ेंगे, और अनुसूचियां जिन्हें हम शेड्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं जी? जिन्हें हम शेड्यूल्स कहते हैं, अनुसूचियां। कल हम लोगों ने 9वीं अनुसूची पढ़ ली थी। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हमने 9 अनुसूची कल पढ़ ली थी। आज 10वीं, 11वीं, 12वीं पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम स्टार्ट कर लेंगे। तो सभी का तहे दिल से आभार, अभिनंदन, स्वागत। तो जल्दी से आप लोग जुड़ेंगे। साथियों, हम लोग बात कर रहे थे 10वीं अनुसूची की, कि 10वीं अनुसूची भारतीय संविधान में क्यों जोड़ी गई थी। क्या कारण रहा कि भाई 10वीं अनुसूची को जोड़ना पड़ा? क्योंकि हमने पढ़ा था कि हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, मूल संविधान में केवल 8 शेड्यूल्स थी। तो सभी को गुड आफ्टरनून, राधे राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। तो हम लोग बात करेंगे सर हुआ क्या था। एक कहानी सुनाता हूं। एक विधायक थे, सिरसा विधानसभा क्षेत्र हरियाणा में पड़ता है, और सिरसा विधानसभा के एक विधायक थे, एमएलए साहब थे, जिनका नाम था गयालाल। अब गयालाल ने क्या किया? 24 घंटे में 3 पार्टियां बदल दी। सीपीएम से कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस से सीपीएम आई में चले गए, उसके बाद फिर वो अपनी पार्टी बदल रहे थे। तो भाई संसद में यह मामला उठा कि यदि कोई विधायक या एमएलए अपनी पार्टी छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में शामिल होता है, तो क्या वो सांसद या विधायक के रूप में शामिल होगा, या उसका पद समाप्त कर दिया जाएगा? अब इस पे चर्चा हुई तो भैया कानून लाया गया कि यदि कोई एमएलए या विधायक अपनी पार्टी छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में जाता है, तो वो एज ए सांसद, एज ए विधायक नहीं जुड़ सकता। वो एक पार्टी कार्यकर्ता के रूप में दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर ये मान लीजिए कि मैं बीजेपी का सांसद हूं और मैं आम आदमी पार्टी ज्वाइन करना चाहता हूं। तो अगर मैं आम आदमी पार्टी ज्वाइन करूंगा तो मेरी जो बीजेपी की सांसद पद है वो समाप्त हो जाएगा। मैं आम आदमी पार्टी में सांसद के रूप में नहीं जुड़ूंगा, मैं आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता, वर्कर के रूप में जुड़ूंगा। ठीक है बच्चों? चलिए, हाँ वो भी बताना था। सिग्नेचर की बात कर रहे हैं एक बच्चे। चलिए मैं लिख देता हूं कि सिग्नेचर संविधान पर किसने सिग्नेचर किए थे, ये मैं लिख देता हूं। देखिए 24 जनवरी 1950। भाई एक फोटो दिया होगा, हमने दिखाना वो फोटो किसने हस्ताक्षर किए थे, आपकी पीडीएफ में होगा संविधान सभा वाली में। तो यहां पर हम कहेंगे सर 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। कितने? 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। ये हमारा रह रहा है हस्ताक्षर। और इसमें भैया प्रथम जो माने गए थे, प्रथम हस्ताक्षर, ये संविधान पर बात हो रही है, संविधान पर, कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पर। आप कहेंगे ये मैंने शायद बताना था, प्रथम हस्ताक्षर किसके थे, प्रथम सिग्नेचर किसके थे? आप कहेंगे सर जो फर्स्ट सिग्नेचर थे वो किसके थे? तो फर्स्ट सिग्नेचर थे राजेंद्र प्रसाद के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मैं बिल्कुल जस्ट अभी आपको दिखाता हूं भैया। चलिए मैंने बिल्कुल अभी ले लिया भाई, इसका एक स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लो, और ये फोटो मुझे यहां पे लगवाने के लिए बोल दो। हाँ जी, चलिए, और ये, हाँ जी, यहां तक इसको आप लोग लिख लेना, मैं दिखा दूंगा। अभी हम इस पे बात कर रहे हैं। तो कल हम लोगों ने 9 पढ़ ली थी, आज हम पढ़ेंगे 10वीं शेड्यूल, 10वीं अनुसूची के बारे में बात करेंगे। 10वीं अनुसूची क्या कहती है? यह है दल बदलने पर रोक, प्रोहिबिशन चेंजिंग द पार्टी। हुआ क्या मैं आपको बताना चाहूंगा। हाँ जी, हम लोग यहां पर बात करेंगे
हाँ जी, अनुसूची स्टार्ट नहीं हुआ था। पिछली क्लास में मैंने अनुसूची नहीं पढ़ाई थी क्या? देखना भाई, पिछली क्लास में मैंने अनुसूची नहीं पढ़ाई है। अच्छा 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 अच्छा, माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ। ओके ओके ओके, संविधान सभा कराई थी मैंने। ओके 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 ओके। एक तो ये है ना कि बहुत सारी क्लासेस हैं तो उसमें नहीं पता चल पाया कि मैंने क्या क्या करा दिया है। चलिए मैं फिर से कराने का प्रयास करूंगा। मैं कराने का प्रयास यहां पर करता हूं, दिखाना जरा। अच्छा, तीसरी डेमो में मैंने ये कराया था। ठीक है, माफी चाहता हूं, बुलाओ ये पीडीएफ। यहां पर कौन से में है वो? ये है क्या? यहाँ पे है क्या? ये ये इसमें मैं आपको दिखाना चाहूंगा कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया। अच्छा किया जो मुझे बता दिया आप लोगों ने, अच्छा किया। मैं यहां पर मुझे लगा था कि मैंने अनुसूचियां पढ़ा दी, जबकि वो एसएससी जीडी में पढ़ाया था। मैंने ये आप लोगों को करवाए थे, ये मैंने आप लोगों को करवाए थे। बात आ रही थी यहां पर, बात आ गई थी संविधान पर हस्ताक्षर की, संविधान पर हस्ताक्षर की। चलिए मैं यहां पर स्टार्टिंग से बता रहा हूं। संविधान पर हस्ताक्षर पर प्रस्तावना पढ़ेंगे। पर हस्ताक्षर, हस्ताक्षर, माफी चाहूंगा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी माय डियर कि आपको 2 मिनट थोड़ा सा डिस्टर्ब होना पड़ा। मैंने अनुसूचियां एसएससी जीडी में कराई थी तो मुझे वही ध्यान रह गया कि हस्ताक्षर, सिग्नेचर्स, कि कितने लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। तो आप कहेंगे सर 24 जनवरी 1950 में संविधान पर क्या हुए? हस्ताक्षर होते हैं। कब भैया? आप, मैं तहे दिल से माफी चाहता हूं, मैं माफी चाहता हूं कि आपको थोड़ा सा दिक्कत हो गई। प्रस्तावना चालू होगी, बिल्कुल प्रस्तावना के बाद अनुसूचियां जारी होंगी। हाँ हाँ, मैं दिल से माफी चाहता हूं। हाँ जी, मैं माफी चाहता हूं। चलिए आगे बात करते हैं कि सर यहां पर हम बात करेंगे, यहां पर हम बात करेंगे कि सर 200, ये 24 जनवरी 1950 में, 24 जनवरी 1950 में भैया कितने? 284 लोगों ने, कितने? 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए, लोगों ने हस्ताक्षर कर दिए संविधान पर। ठीक है, ऑन दी कॉन्स्टिट्यूशन। अब बात यहां पर यह आती है कि प्रथम हस्ताक्षर किसने किए थे? प्रथम हस्ताक्षर, फर्स्ट सिग्नेचर किसने किए थे? फर्स्ट सिग्नेचर किसने किए थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। चलिए, मुझे ये था कि मैंने करा दिया है, ये कोई दिक्कत नहीं है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है प्रदीप कुमार जी। ठीक है जी, तो आप कहेंगे सर पहला जो हस्ताक्षर था बड़ा विवादित है। देखिए, बड़ा विवादित इसलिए मैं बता रहा हूं कि सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हस्ताक्षर कर दिए, क्योंकि 14 भाषाओं में हस्ताक्षर होने थे। ये 14 भाषाएं हो गई, ये उर्दू हो गई, ये तेलुगु हो गई, है ना, इस प्रकार से ये तमिल हो गई, इस प्रकार से ये भाषाएं थी 14। तो 14 भाषाओं में यहां पर 3 एक और होनी चाहिए, 2 1, इस प्रकार से 14 भाषाएं थी। यहां पर ये जवाहर सीन 2 है क्या? लगा दो अगर सीन 2 दिख जाए तो। यहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हस्ताक्षर कर दिए। किसने? नेहरू जी ने पहले हस्ताक्षर कर दिए। जब इनके हस्ताक्षर हो गए फिर कर दिए मास्टर बलवंत सिंह ने। लेकिन जब यह बात आई कि भाई हस्ताक्षर तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के होने थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के होने थे या राजेंद्र प्रसाद के होने थे, तो बात हुई संविधान सभा में कि जो अध्यक्ष हैं वही तो करेंगे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद को जब बुलाया गया तो उन्होंने हिंदी और इंग्लिश में फिर यहां पर हस्ताक्षर किए, क्योंकि यहां तो जगह ही नहीं बची, नेहरू जी ने हस्ताक्षर कर दिए। इसलिए संविधान सभा ने प्रथम हस्ताक्षर किसके माने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पहले हस्ताक्षर मान लिए। ये ओरिजिनल कॉपी है, ओरिजिनल कॉपी है संविधान सभा पर जब बैठक हुई और जब हस्ताक्षर हुए तो ये ओरिजिनल कॉपी है। ठीक है जी, चलिए ठीक है। तो आप कहेंगे सर यहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आप कह सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए, आप कहेंगे सर राजेंद्र
प्रसाद। यहां पर आप लोग लिखेंगे राजेंद्र प्रसाद। चलिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो पहले हस्ताक्षर किसने किए थे? आप कहेंगे सर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है भैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पहले हस्ताक्षर संविधान पर हो गए। अब बात आती है कुल महिलाओं की, बड़ा विवाद है। कुल महिलाओं ने हस्ताक्षर किए 284 में महिलाएं। कुल कितनी महिलाएं हस्ताक्षर करती हैं? तो आप भैया यहां पर क्या किया गया, यहां पर कहा गया, कहीं तो है लिखा हुआ 11 महिलाएं, कहीं लिखा है 8 महिलाएं, कहीं लिखा है 8 महिलाएं। चलिए बेटा, ये मैंने जर्नल बता दिया आप लोगों को। 284 लोगों के हस्ताक्षर थे, लेकिन पहले और दूसरे में कंफ्यूजन रहता है। तो राजेंद्र प्रसाद को जब जगह नहीं मिली तो उन्होंने यहां पर हस्ताक्षर किए, यहां पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। बेटा मैंने अब कह दिया कि अनुसूचियां नहीं करा रहा हूं, फिर भी आप अनुसूचियां क्यों करा रहे हो, अनुसूचियां क्यों करा रहे हो? यार ये तो गलत बात है। मैंने आपसे आपके सामने बोल दिया कि भाई मैंने एसएससी जीडी में अनुसूचियां पढ़ाई थी, मेरे दिमाग में वही रह गया। चलिए, तो हम लोग यहां पर बात करेंगे 8 महिलाएं। टोटल महिलाएं कितनी थी? 8। लेकिन ये ध्यान रखना, अन्य स्रोत, जो अन्य स्रोत हैं, मैं लिखवा देता हूं यहां पर, अन्य स्रोत, अदर सोर्सेस जो हैं, अदर सोर्सेस क्या कहते हैं? अदर सोर्सेस कहते हैं कि टोटल जो महिलाएं थीं वो कितनी बताते हैं? 11। वो कहते हैं 11 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए। कितनी महिलाओं ने? 11। 15 महिलाएं थी टोटल, लेकिन कुछ स्रोत कहते हैं, अन्य सोर्सेस कहते हैं 11 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए। जबकि हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि 8 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए, और ये एग्जाम में आया है 8 महिला। ठीक है भैया, ये आया है 8 महिला। चलिए, लिख लिया आप लोगों ने, यहां पर लिख लिया, समझ गए आप लोग इस चीज को? ये हुआ हस्ताक्षर का मामला। ठीक है? अब मैं एक बार चेक कर लेता हूं मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया है। ये मैंने लिखवा दिया है, मैंने मीटिंग्स, बैठक, ये सब नहीं करवाया है ना? हाँ जी, चलिए लीजिए। अब बात हो गई, यहां पर हमने इसको पढ़ लिया, हमने इसको पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे संविधान सभा, संविधान सभा की टोटल कितनी बैठक हुई थी, ये मैं लिखवाऊंगा, फिर प्रस्तावना पर चलूंगा। संविधान सभा की कुल बैठक, की कुल बैठक कितनी हुई थी? कुल, पहले अधिवेशन पढ़ लो, कुल अधिवेशन कितने हुए थे? आप कहेंगे कुल अधिवेशन, जिनको टोटल सेशन ऑफ, आप कहेंगे सर टोटल सेशन ऑफ, सेशन ऑफ, सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, आप कहेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है माय डियर, असेंबली। चलिए बच्चे, यहां पर आप लोगों को बता देता हूं, यह भी थोड़ा सा विवादित है। क्यों विवादित है? देखिए, टोटल सेशन कितने हुए थे, सत्र कितने हुए थे? तो आप कहेंगे 11। लेकिन 24 जनवरी 1950 में अंतिम बैठक हुई थी, तो उसको भी काउंट कर लिया जाए तो 12 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? 12 हो जाएंगी। आप कहेंगे सर यहां पर ये कुल मिलाकर इसे हम 12 कह सकते हैं, लेकिन आप इसे एग्जाम की दृष्टि से देखना। ठीक है, इसे एग्जाम की दृष्टि से देखना। अगर 11 आ जाए तो 11 टिक करना, वरना एसएससी तो 12 ही एक्सेप्ट करती है, एसएससी तो 12 ही एक्सेप्ट करती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं संविधान सभा की कुल बैठक कितनी हुई थी। कुल बैठक कितनी हुई थी? बैठक, तो आप कहेंगे टोटल मीटिंग्स कितनी हो गई? टोटल मीटिंग्स कितनी हुई थी? टोटल मीटिंग्स भी मैंने शायद आपको नहीं बताई हैं, बता रहा हूं, पूरा कंप्लीट कर रहा हूं संविधान सभा, फिर प्रस्तावना पर चलूंगा। आप कहेंगे सर 105 बैठक हुई, और ये बैठक 165 दिन तक चली। कितने दिन तक चली? 165 डेज तक चली। अब कोई बैठक 3 दिन चली होगी, कोई 2 दिन चली होगी, लेकिन इसको भी बहुत सारी जगहों पर 166 दिया हुआ, जो कि गलत है, जो कि गलत है। 105 बैठक हो गई टोटल। कितनी बैठक हो गई? 105 बैठक हो गई। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं। तो ये हम नहीं मानेंगे, हम मानते हैं कि टोटल 105 बैठक हुई जो 165 दिन तक
चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। अब डिबेट कितने दिन तक हुई थी संविधान सभा पर या संविधान पर? डिबेट हम लोग पढ़ लेते हैं। डिबेट कितने समय तक चली थी? बहस बताइएगा जल्दी से। बहस होती है 114 दिन तक, 114 दिन तक। ठीक है जी, कितने दिन तक होती है? 114 दिन तक। क्लियर हो गई? कुल खर्च कितना आया था? अब यहां पर आती है कुल खर्च की बात। कुल खर्च कितना आया था? एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर संविधान बनाने में टोटल खर्च कितना हुआ था? खर्च, तो आप कहेंगे टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर। ठीक है जी, आप कहेंगे सर कितना खर्च हुआ था? तो आप कहेंगे 63,96,000, 63,96,729। बहुत बढ़िया, सभी बच्चे बता रहे हैं। तो आप कहेंगे, इसको आप लोग ऐसे चाहो तो लिख सकते हो, ये मैंने आपको बताया है। कहीं आप कहो कि सर हमने तो 166 देख लिया, वो गलत है। 166 वो गलत है। चलिए ठीक है, डिबेट हो जाए, बहस हो जाए, चर्चा हो जाए, वो कितने दिन? 114 दिन। चलिए, टोटल खर्च हुआ 64 लाख रुपए। कितना? 64 लाख रुपए। लेकिन अगर एक्यूरेट पूछा जाए तो 63,96,729 रुपए खर्च हुआ था संविधान बनाने में। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। अब यहां पर यह बात हो गई कि संविधान को हाथों से किसने लिखा? हाथों से किसने लिखा? हाथों से, हैंड से, हाथों से। आप कहेंगे सर बाय हैंड, बाय हैंड। किसने लिखा था भैया? बाय हैंड। किसने लिखा है? तो लिखा भैया किसने? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। किसने? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण, नारायण रायजादा। ठीक है जी, रायजादा। ये चीजें आप लोग लिख लेना, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अब बात आती है यहां पर कि सजावट किसने की थी संविधान पर? सजावट की बात होगी, आप कहेंगे सर सजावट हुई थी, डिजाइनिंग की थी राम मनोहर ने। किसने? राम मनोहर ने। ठीक है भैया, राम मनोहर सिन्हा। आप कहेंगे राम मनोहर सिन्हा एवं एवं आप कहेंगे नंदलाल बोस। कौन भैया? नंद लाल बोस। माय डियर, ये चीजें थी जो आप लोगों की रह गई थी संविधान सभा में। बोस, जिन्हें नंदू बोस भी कहते हैं माफी चाहूंगा, नंदू बोस, थोड़ा सा कोल्ड है, बोस। चलिए, यहां तक आपका ये खत्म होता है संविधान सभा। ठीक है जी, यहां पर आप लोगों का खत्म हो जाता है। नंदू बोस को ही नंदलाल बोस कहते हैं, राम मनोहर सिन्हा कहते हैं, इनके द्वारा सजावट हो गई। चलिए खत्म। हम बात कर लेते हैं, हम बात कर लेते हैं, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब हम बात करेंगे प्रस्तावना। अब हम बात होगी यहाँ पर प्रस्तावना की। तो ये हमारी चीजें हो गई हैं। अब मैं कुछ कमेटियां भी बता देता हूं कि संविधान सभा में कुल महत्वपूर्ण कमेटियां कौन सी थी, फिर प्रस्तावना पर हम पढ़ेंगे। जैसे संघ शक्ति समिति थी, यूनियन पावर कमेटी थी, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद एक समिति थी जिसे संघ संविधान समिति के नाम से जानते हैं, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक थी राज्यों के लिए समिति, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थी। राज्य तथा देशी रियासतों या रियासतों से परामर्श करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन करेंगे। ठीक है, ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, इसको आप ज्यादा वो टेंशन मत लेना कि भाई हम क्या करें, तो ये पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। चलिए, यहां पर इसको आप चाहें तो नोट डाउन कर लें, वरना मैं इसको पीडीएफ में दे दूंगा। ठीक है जी, चलिए लिख लिया होगा आप लोगों ने। चलिए, अभी मैं ये भी फैक्ट लिखवाऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से फैक्ट लिखवाऊंगा, ये आप लोग यहां पर लिख लीजिए जल्दी से। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रस्तावना भी हम लोग पढ़ेंगे, प्रस्तावना भी हम लोग पढ़ेंगे।
उत्तम, बिल्कुल बेटा। अगर देखिए, अगर ये पूछा जाए बहुत बड़े एग्जाम की दृष्टि से, वाचन कब हुए, कभी नहीं पूछा गया रेलवे में, कभी नहीं पूछा गया, आरपीएफ में भी नहीं पूछा गया कि वाचन कब कब हुए। 3 वाचन हुए, 3 बार रीडिंग हुई, वो कभी नहीं पूछा गया है, तो इसलिए मैं लिखवा भी नहीं रहा हूं। जो चीजें नहीं पूछी जा रही उन पर हम नहीं पढ़ेंगे। बात आती है मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति की, फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटी कमेटी, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। हिंदी वाले बच्चे हिंदी लिख लें, इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश लिख लें। मौलिक अधिकारों पर उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी। सब कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स के हेड थे जेबी कृपलानी। झंडा समिति, फ्लैग कमिटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है कि जेबी कृपलानी उप झंडा समिति के भी अध्यक्ष थे। किसके? उप झंडा समिति के भी अध्यक्ष थे। कि सर उप झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आप कहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जेबी कृपलानी। तो जेबी कृपलानी के अध्यक्ष कौन रहे? तो आप कहेंगे सर आचार्य जेबी कृपलानी। ठीक है जी। चलिए, झंडा समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए। प्रक्रिया समिति, जिसे संचालन कमेटी कह सकते हैं, रूल्स ऑफ प्रोसीडर कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, ये इंपोर्टेंट कमेटियां रहने वाली हैं। ठीक है, पीडीएफ बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं समय दे रहा हूं फिर आपको लिखने का, इसको आप नोट डाउन जरूर कर लें बहुत जल्दी से। बेटा अगर आपको एक स्लाइड लिखने में अगर बहुत समय लिखेगा तो दिक्कत हो जाएगी ना, तब तो दिक्कत हो जाएगी भाई। हाँ, तब तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी। लिखकर पढ़ाऊंगा भैया, मैं लिखकर ही पढ़ाता हूँ। बताइए, मैंने पीडीएफ से पढ़ाया है, अगर मैं इनको लिखूंगा तो इसी में 1 घंटा चला जाएगा, इसी में 1 घंटा चला जाएगा। स्क्रीनशॉट तो नहीं हो पाएगा ना बच्चे इसमें। लिखकर पढ़ाऊंगा अनूप माय डियर, टेंशन बिल्कुल भी आपको नहीं लेनी है। मैं लिखकर ही पढ़ाता हूँ, मैं लिखकर ही पढ़ाता हूँ। ठीक है, बताइए, मैंने अभी तक डेमो हुई या कोई भी क्लास हुई मैंने बिना लिखे पढ़ा दिया? ठीक है, चलिए अभी लिख लिया होगा, क्योंकि बताइए ये 4 है, 5 है, 5 को लिखने में 5 मिनट का टाइम होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। इसको आप लोग लिख लीजिए, हालांकि 2-3 मिनट में लिख जाएगा ये सब। और डीप क्या यूपीएससी थोड़ी पढ़ना है आपको। नियम समिति, रूल्स कमेटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित कमेटी थी एच वर्धारीचार्य हो जाएंगे। इसको आप ना भी पढ़ो तो कोई इंपोर्टेंट नहीं है ये, क्योंकि ये उस समय नहीं थी। संविधान समीक्षा आयोग एम एन वेंकट चलैया हो जाएंगे, ये भी उस समय नहीं थी। इसको चाहो तो आप मत पढ़ना, इन दोनों को आप चाहो तो मत पढ़ना, इन दोनों को आप चाहो तो मत पढ़िएगा, क्योंकि ये उस समय नहीं थी। उस समय की जो है मैं उसके बारे में बात करूंगा, मैं उसके बारे में आप लोगों से चर्चा करूंगा। ठीक है जी। अब बात हो गई प्रारूप समिति की, मसौदा समिति की। मसौदा समिति की बात हो जाएगी, डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब हो जाएंगे। कौन? डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब हो जाएंगे। ठीक है, ये बात हो गई आपकी। यहां तक आप लोग इसको लिख लेना। 2 हैं, इसको लिखने में बहुत ज्यादा समय तो नहीं लगेगा। ठीक है, ठीक है जी। चलिए, अब कुछ मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स। हम बात करेंगे कुछ एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स की, फिर प्रस्तावना पर चलेंगे। जैसे कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान किसका है? आप कहेंगे विश्व का सबसे बड़ा संविधान किसका है? बता सकते हैं क्या? सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका होगा? जल्दी से बताइएगा, ये एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट है। लिखित संविधान, ठीक है, संविधान। आप कहेंगे वर्ल्ड, आप कह सकते हैं बिगेस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। आप कहेंगे सर बिगेस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन
कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड। आप बता सकते हैं कि किसका सबसे बड़ा लिखित संविधान है विश्व में? आप कहेंगे सर सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का। भारत, जिसे हम इंडिया भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? हम इंडिया भी कहते हैं। चलिए अब बात आ जाती है कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान किसका है? पहले तो छोटा पढ़ लो, विश्व का सबसे छोटा संविधान, सबसे छोटा संविधान किसका है? छोटा संविधान। मैं हाथ से लिखकर ही पढ़ाता हूं बच्चे, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना कि भाई हाथ से पढ़ाएंगे, पीडीएफ से पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे। आप कहेंगे सर जो सबसे छोटा स्मॉल कॉन्स्टिट्यूशन, अगर पूछा जाए स्मॉल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, तो आप कहेंगे सर ऑफ द वर्ल्ड। आप क्या कह सकते हैं? स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड वो किसका है? मोनाको। अब आप लोगों ने अमेरिका पढ़ा होगा, अमेरिका पढ़ रखा होगा। मोनाको के संविधान में 3814 शब्द हैं। मात्र कितने वर्ड्स हैं? आप कहेंगे सर जो मोनाको का संविधान है इसमें कुल कितने शब्द लिखे हुए हैं? वर्ड्स कितने हैं? 3814 शब्द मात्र। आपने अमेरिका पढ़ रखा होगा, मैं गारंटी से कह रहा हूं बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने अमेरिका पढ़ा होगा। बताना अमेरिका वाले कौन कौन है? अमेरिका वाले, अरे वाह, बहुत सारे बच्चे अमेरिका वाले। नहीं, अमेरिका का सबसे छोटा संविधान नहीं है। सबसे छोटा संविधान किसका है? मोनाको का। क्योंकि अमेरिका के संविधान में अगर मैं बात करूं अमेरिका की, तो अमेरिका के संविधान में कितने शब्द हैं? अमेरिका के संविधान में लगभग 4000 शब्द हैं। कितने शब्द हैं? 4000 शब्द हैं। तो सबसे छोटा संविधान किसका होगा? आप कहेंगे सर मोनाको का। किसका होगा? मोनाको का सबसे छोटा संविधान हो जाएगा। आप कह सकते हैं 3814 शब्द हैं। ठीक है भैया, तो अमेरिका सेकंड नंबर पे आता है, पहले नंबर पे आता है मोनाको। अब बात होगी कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान। यहां पर आप कहेंगे विश्व का प्रथम लिखित संविधान। यह बड़ा लिखित संविधान है और यहां पर है प्रथम, फर्स्ट लिखित संविधान। तो आप लोग क्या कहेंगे सर? आप कहेंगे सर यहां पर फर्स्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन किसका था? रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन किसका था? जल्दी से बता दीजिएगा। कौन कौन बच्चा बताएगा? मैं ही बताऊंगा क्योंकि ये फैक्ट चल रहे हैं। आप कह सकते हैं कि सर ये था भैया अमेरिका, यूएसए। यूएसए का संविधान, अमेरिका जिसे हम कहते हैं यूएसए या अमेरिका। अमेरिका का संविधान कब बना है? अमेरिका का संविधान बना 1787 में बना और लागू कब हुआ? इसको लागू कब किया गया अमेरिका में? अमेरिका के संविधान को 1789 में। ठीक है, संविधान बना कब था अमेरिका का? 1787 में। लागू कब हुआ? 1789 में। ठीक है जी, चलिए आपने पढ़ लिया। ठीक है भैया, अब बात करते हैं अलिखित। अलिखित संविधान किस किस देश का है? अलिखित संविधान। अलिखित का मतलब क्या होता है? जो रिटर्न में ना हो। अलिखित संविधान कि भैया अलिखित संविधान किस किस देश का है माय डियर? संविधान। ठीक है, अनरिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। अनरिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन आप कहेंगे सर किसका होगा? अनरिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन किसका है जो लिखित रूप में ना हो? लिखित रूप में ना हो। आप कहेंगे सर ब्रिटेन का। क्या सच में ब्रिटेन का अलिखित है? क्या सच में ब्रिटेन का संविधान अलिखित है? ब्रिटेन है, ब्रिटेन। आप कहेंगे सर ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो लिखित रूप में नहीं है। क्या सच में नहीं है? अब मैं बताता हूं क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि
ब्रिटेन का संविधान है तो लिखा हुआ, लेकिन अलग अलग डॉक्यूमेंट हैं। जैसे भारत का संविधान है एक किताब में लिखा हुआ, एक किताब बना दी। अब ब्रिटेन में अलग अलग अधिनियम, अलग अलग कानून, अलग अलग डॉक्यूमेंट हैं, उसको एक साथ नहीं लिखा गया, उसको एक साथ नहीं लिखा गया। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया, ये सारी चीजें आप लोगों ने लिख ली होंगी, आई होप। अब यहां पर आप लोगों ने लिख लिया। अब हम आ जाते हैं अपनी प्रस्तावना, अब हम आते हैं अपनी प्रस्तावना पे। ठीक है जी, इतना आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलिए अब बात होगी, सर नहीं लिखा हो तो प्लीज लिख लीजिए जल्दी से, प्लीज लिख लीजिए जल्दी से। ठीक है, चलिए ये प्लीज लिख लीजिए। आगे बात कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या था। आज का हमारा टॉपिक था प्रस्तावना। क्या टॉपिक था? प्रस्तावना, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रियम्बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? प्रियम्बल। अब आप लोग मुझे बताइए कि यहां पर मैंने आप लोगों को ये बताया था कि प्रस्तावना, प्रस्तावना को और हम क्या बोल सकते हैं? प्रस्तावना को और हम उद्देशिका भी तो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उद्देशिका। आप लोग मुझे बता सकते हैं कि प्रस्तावना, प्रस्तावना सर आयरलैंड का भी नहीं लिखा। अगर पूछ ले प्रथम तो ब्रिटेन है, ब्रिटेन है, इजराइल है, उसका भी रिटर्न में नहीं है। ठीक है, चलिए अब यहां पर हम बात, कनाडा का भी सेमी रिटर्न है, कुछ लिखा है कुछ नहीं लिखा है। चलिए अब प्रस्तावना की बात आ रही है कि प्रस्तावना का विचार कहां से लिया था, प्रस्तावना की भाषा शैली कहां से ली थी। कौन कौन बच्चा बता देगा? सर 1787 नहीं समझे। देखिए इसका जो है संविधान रेडी कब हुआ, रेडी कब हुआ, बना कब? संविधान बना 1787 में, लेकिन इसको अप्लाई कब किया गया, इसको लागू कब किया गया? 1789 में, 2 साल बाद उसको लागू किया गया। इसका ये मतलब है। चलिए प्रस्तावना का हमने बात की कि सर इसका विचार कहां से आया था, कि प्रस्तावना का जो विचार है, जो आइडिया है, मैंने आप लोगों को बताया था, तो आप लोग मुझे बताइए जल्दी से। मैं बता देता हूं कि भैया कहां से लिया गया है इसका विचार। तो आप कहेंगे सर इसका विचार लिया है अमेरिका से। कहां से लिया है? अमेरिका। आप कहेंगे सर अमेरिका से इसका विचार लिया है, यूएसए से। कहां से? यूएसए से। लेकिन अगर मैं ये बात कर लूं कि सर इसकी भाषा कहां से ली है, जो हमारी प्रस्तावना है, इसकी जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज शैली कहां से ली है, आप कहेंगे सर ये हमने कहां से ली है? ऑस्ट्रेलिया से। बहुत शानदार। आप कहेंगे सर ये हमने ली है ऑस्ट्रेलिया से। कहां से ले ली भैया मेरे बच्चों? ऑस्ट्रेलिया से। क्लियर है चीजें? मैं बहुत आराम से हर पॉइंट को समझाता हुआ चल रहा हूं। आप कहेंगे सर ऑस्ट्रेलिया से हमने इसका विचार लिया। प्रस्तावना कैसे स्टार्ट होती है? प्रस्तावना कैसे स्टार्ट होती है? हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बनाने की बात करते हैं। यही तो हमने पढ़ा है भाई, कि प्रस्तावना जो उद्देशिका है ये कैसे स्टार्ट होती है, ये स्टार्ट कैसे होती है। आप कहेंगे सर इसकी स्टार्टिंग जो है वो ये है कि हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। ठीक है, मैं इसके फोटो भी दिखाऊंगा अभी, मैं इसके फोटो भी दिखाऊंगा। और इंग्लिश में इसे हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो इसको हम कैसे स्टार्ट करते हैं? वी द पीपल ऑफ इंडिया, कि भारत को एक प्रभुत्व संपन्न गणराज्य, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंड बनाने की बात करते हैं। ऐसे ही तो हमने पढ़ा था, ऐसे ही तो हमने पढ़ा था दोस्तों। लेकिन आपसे कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हम भारत के लोग, ये जो शब्द है, ये जो सेंटेंस है, ये जो वाक्य है, हमने कहां से लिया है? देखिए विचार हमने अमेरिका से ले लिया, उद्देश्य जो इसकी भाषा शैली है ये हमने ऑस्ट्रेलिया से ले ली, लेकिन बात ये आ गई इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई है? हम भारत के लोग,
हम भारत के लोग। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये जो भैया वाक्य है, ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस की प्रेरणा हमें कहां से मिली थी? इसकी प्रेरणा हमें कहां से मिली है? प्रेरणा। आप कहेंगे सर इस हम कहां से इंस्पायर्ड हुए थे? आप कहेंगे सर इंस्पायर्ड कहां से हैं हम इंस्पायर्ड हैं यूएनओ के चार्टर से। कहां से? यूएनओ के चार्टर से। यूएनओ के चार्टर, यूएनओ के चार्टर से। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यूएनओ के राजलेख से। राजलेख को हम क्या बोलते हैं? राजलेख। इसे बोलते हैं चार्टर ऑफ यूएनओ। चार्टर ऑफ यूएनओ कि भाई चार्टर ऑफ यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें इसके क्या शब्द हैं? वी द पीपल ऑफ यूएनओ, पीपल ऑफ यूएनओ। तो हमने जो शब्दावली ली है भारत में कि हम भारत के लोग, ये जो शब्द हैं ये हम कहां से इंस्पायर्ड हुए थे? ये इंस्पायर्ड हुए थे यूएनओ के चार्टर से। कहां से? यूएनओ के चार्टर से। कितना अच्छा लग रहा है कि जब आप लोग बता रहे हैं। ये क्या है? यूएनओ आप जानते हैं? यूएनओ एक यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, संयुक्त राष्ट्र संघ। इसे हम क्या बोल सकते हैं? इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आप लोग ऐसे करके लिख लेना, ऑर्गेनाइजेशन। इसे हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? संयुक्त राष्ट्र संघ। राष्ट्र संघ बोलते हैं ना यूएनओ को। तो ये है यूएनओ। ठीक है, यूएनओ कब बना था? तो आपको ये याद होगा, यूएनओ 24 अक्टूबर 1945 में बनाया गया था। यूएनओ कब बना था? 24 अक्टूबर 1945 में, कि भाई विश्व में जो युद्ध वगैरह हो, ये युद्ध ना हो, उनको रोकने के लिए, शांति वगैरह बनाने के लिए बनाया गया था। ठीक है जी, चलिए हम लोगों ने ये पढ़ लिया। अब ये बताइए, ये हमने पढ़ा था, कौन बच्चा बताएगा कि उद्देश्य प्रस्ताव ही प्रस्तावना बनी थी? क्योंकि मैंने जब वहां लिखवाया था ना कि इसको कब पेश किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव को, 13 दिसंबर 1946 में। संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था? तो आप कहेंगे 22 जनवरी 1947 में। और प्रस्तावना कब बनी थी? 26 नवंबर 1949 में। 26 नवंबर 1949 में। चलिए विप्लव जी, बिल्कुल बिल्कुल भैया, आप मेरे छोटे भाई हैं, मैं जरूर समझाऊंगा, मैं बिल्कुल समझाऊंगा। देखिए हम बात कर रहे थे, आज का जो हमारा टॉपिक था वो था प्रस्तावना। क्या था? प्रस्तावना। बात आ गई कि सर जो प्रस्तावना है, जो संविधान की फर्स्ट पेज पे स्टार्ट होती है, आप कोई भी किताब उठाते हैं उस किताब पे सबसे पहला पेज लिखा रहता है प्रस्तावना। लिखा होता है कि पूरा हिस्ट्री उस पहले चैप्टर पे दे देते हैं, किस लिए वो किताब बनाई गई है, उस किताब में क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं, वो किताब किस किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो किताब आप किसके लिए पढ़ रहे हैं। वैसे ही प्रस्तावना संविधान का पहला पृष्ठ है, पहला पेज है, जिस पे संविधान की विशेषताएं, संविधान के बारे में डिटेल में चर्चा हुई है। क्लियर हो गई चीजें? बताइए, ये चीज क्लियर हो गई? अब बात ये आ जाती है कि सर प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं? चलिए बहुत बढ़िया, मैं इसके फोटोज भी दिखाऊंगा। प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय हैं, कितने प्रकार की समानताएं हैं, कितने प्रकार की उसमें भैया स्वतंत्रता है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। चलिए अब बात करते हैं यहां पर प्रस्तावना को किसने क्या कहा, कथन के बारे में। कथन कह लें, स्टेटमेंट कह लें, क्या कह लें? स्टेटमेंट कह लें, कथन कह लें। ठीक है जी, स्टेटमेंट्स कह लें या कथन कह लें कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था। यहां पर पहला स्टेटमेंट आता है कि प्रस्तावना को
प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था? पहले हम कथन पढ़ेंगे, केस पढ़ेंगे और फिर उसमें हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। संविधान की आत्मा किसने कहा था? संविधान की आत्मा किसने कहा था? चलिए, आप कह सकते हैं कि यहाँ पर कि भैया प्रियम्बल को संविधान की आत्मा यानी कि सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा? प्रियम्बल को सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आप कहेंगे सर सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसके द्वारा कहा गया? ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सर प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसके द्वारा कहा गया था? जल्दी से बताइए, आप बताइएगा कि सर प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था? चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत शानदार। हम बात करेंगे कि सर यहां पर एक क्वेश्चन आ जाता है कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसके द्वारा कहा जाता है? ये बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे आपके कमेंट में दिखना चाहिए इसका सही आंसर। मुझे इसका कमेंट में आंसर आपका दिखना चाहिए। चलिए, बता दीजिए। आप कहेंगे सर ठाकुरदास भार्गव। किसने कहा? ठाकुरदास भार्गव। ठाकुरदास भार्गव, ठीक है जी। ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा बताया। क्या बता दिया जी? संविधान की आत्मा। बहुत बढ़िया। कुछ कह रहे हैं सर अंबेडकर। नहीं 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 नहीं, हाँ जी, अब यहां पर अभी कर लूंगा। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। यहां पर हम लोग चीजों के बारे में बात कर रहे थे। ये पहला स्टेटमेंट बन जाता है। एक दूसरा स्टेटमेंट ये है कि प्रस्तावना, यहां पर प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, प्रियम्बल। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। ये किसने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है? किसने कहा था? जल्दी से बताओ। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, संविधान का परिचय पत्र है, परिचय पत्र या पहचान पत्र है, परिचय पत्र या पहचान पत्र है। ये किसने कहा था? ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आप कहेंगे पत्र है। ये किसने कहा कि प्रियम्बल इज अ, आपसे पूछा जाएगा प्रियम्बल इज अ इंट्रोडक्शन लेटर, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, लेटर या भैया क्या कह सकते हैं? आईडी कार्ड, आइडेंटिफिकेशन। तो आप कह सकते हैं आईडी कह सकते हैं, इंट्रोडक्शन लेटर कह सकते हैं, ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है जी, कि भैया संविधान का परिचय पत्र कॉन्स्टिट्यूशन किसके द्वारा कहा गया? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति थे पालकी वाला साहब ने कहा था। किसने कहा था? पालकी वाला साहब ने कहा था। ठीक है भैया। चलिए, यहां पर आप लोग कहेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भैया अनुच्छेद 32 को कहा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को, ऐसे पूछ लिया जाए कि अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था, तो संविधान की आत्मा। अलग अलग स्टेटमेंट हैं। ऐसे ही ग्रेवलिन ऑस्टिन ने डीपीएसपी को संविधान की आत्मा बताया था। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान की आत्मा, वो एक अलग है। तो पहले तो हम प्रस्तावना के बारे में बात करेंगे ना। तो आप कहेंगे सर किसने कहा था? पालकी वाला ने। किसने कहा था? आप कहेंगे सर पालकी वाला साहब। ठीक है जी, किसने कहा था? पालकी वाला साहब ने प्रस्तावना को, या प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, ये किसने कहा था? पालकी वाला साहब ने। किसने कहा था? पालकी वाला साहब ने। ठीक है जी। चलिए, यहां तक हमने पढ़ लिया। अब एक स्टेटमेंट और आता है, तीसरे नंबर पे एक स्टेटमेंट आ जाता है। तीसरे नंबर पे एक स्टेटमेंट आएगा,
तीसरा स्टेटमेंट है कि प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक जन्मपत्री है। प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक जन्मपत्री है। क्या है जी? राजनीतिक जन्मपत्री, राजनीतिक जन्मपत्री। ठीक है जी, राजनीतिक जन्मपत्री। जन्मपत्री कहते हैं, कह लें जन्म कुंडली कह लें। क्या कह लें? जन्म कुंडली कह लें। ठीक है, कुंडली है। तो भैया ये किसने कहा था? प्रियम्बल। ये किसने कहा था भैया? तो आप कहेंगे के.एम. मुंशी ने कहा था। प्रियम्बल इज अ होरोस्कोप। आप कहेंगे सर होरोस्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये किसने कहा था स्टेटमेंट? आप बताइएगा कि सर ये स्टेटमेंट कहा था किसने? ये स्टेटमेंट कहा था साथियों, किसके द्वारा कहा गया था ये? आप बताएंगे सर ये कहा था किसने? के.एम. मुंशी ने। किसने कहा था? के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी। ठीक है, के.एम. मुंशी को कहते हैं कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी। कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी। कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी। मुंशी। ठीक है भैया, चलिए समझ में आया यहां तक? दोस्तों पता है क्या होता है, हम आकलन कर लेते हैं एकदम से। किसी भी चीज का आकलन हम कैसे करते हैं? आकलन ऐसे करते हैं कि स्टार्टिंग में मैंने आपको पढ़ाया कि भाई मैं अनुसूची पढ़ाऊंगा, आपने एकदम से मेरा विरोध कर दिया। आपने कहा रे मास्टर पागल है, मास्टर बेवकूफ़ है ना। जबकि मैंने तुरंत माफ़ी मांगी कि मेरे दिमाग में ये था कि मैं एसएससी जीडी का मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में वो था कि जीडी में तो मैंने अनुसूचियाँ कल कराई थी, तो वो वहाँ पर 9 करा दी थी, 10वीं आज करानी थी। मेरे दिमाग में वो चीज़ रह गई। मैंने तुरंत 2 मिनट में ही अपनी गलती सुधार ली। आपको संविधान सभा का कुछ पोर्शन बचा था वो कराना था, प्रस्तावना आज करानी थी। इतने में ही आपने मेरा आकलन कर दिया कि ये मास्टर मन से नहीं पढ़ा रहा। प्रदीप मेरे भाई, मैं दिल से बता दूं कि जब कोई भी मास्टर आपकी क्लास में आता है, कोई भी अध्यापक आपकी क्लास में आता है, तो वो हर कोशिश वो करता है कि वो आपको दिल से पढ़ाए, आपको वो हर कंटेंट दे, एग्जाम में आए। कोई टीचर नहीं चाहेगा कि उसका पढ़ाया हुआ ना आए। कोई टीचर नहीं चाहता कि पढ़ाया हुआ ना आए। हर टीचर, मैं दुनिया का कोई भी टीचर नहीं होगा जो ये चाहेगा कि मेरा पढ़ाया हुआ ना आए। कोई भी टीचर ये नहीं चाहेगा कि उसका नाम खराब हो। वो यही प्रयास करेगा कि आपके जो एग्जाम में पूछा गया होगा उसको पढ़कर आएगा, वो उसको यहां पर पढ़ाएगा। गलती हुई थी मुझसे, मैंने सुधार ली, माफी मांगी। उसके बावजूद भी आप 1-2 बच्चों ने ये कुछ ऐसे शब्द बोल दिए जो यहां लग गए। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं ना, आप ही के लिए मेहनत कर रहा हूं मैं, सारी चीजें मैं आपके लिए कर रहा हूं। उसके बावजूद भी अगर आप ऐसे बोलेंगे कि मैं क्लास में ध्यान नहीं दे रहा, तो यहां लगती हैं चीजें। क्योंकि आप मेरे छोटे भाई बहन हैं। आप मुझसे गुस्सा हो सकते हैं, मुझसे नाराज हो सकते हैं, ये आपको अधिकार है। आप मुझसे गुस्सा हो जाएंगे, आप मुझसे नाराज हो जाएंगे, मैं आपको मना लूंगा, क्योंकि आप मेरे छोटे भाई बहन हैं। मेरा अधिकार है आप पर, आपका अधिकार है मुझ पर कि आप मुझे गुस्सा करें, मुझसे नाराज हो, मैं मना लूंगा। लेकिन जब आप ये बोलेंगे ना कि मैं मन से नहीं पढ़ा रहा, तो चोट होती है, चोट लगती है दिल पे कि मैं इन बच्चों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं और ये बच्चे कह रहे हैं कि मैं मन से नहीं पढ़ा रहा। तो वो यहां लग जाती हैं चीजें। ठीक है, वो यहां लग जाती हैं, और वो जब यहां लगती हैं तो बड़ा दिक्कत होती है। समझ रहे होंगे आप लोग, है ना। बाकी आपके लिए अभी प्रस्तावना खत्म नहीं हुई है, अभी तो इसके कथन आएंगे, इसके केस आएंगे कि किस केस में कहा गया था कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं हो सकता, और किस केस में कहा गया था कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। प्रस्तावना संविधान का भाग है। अभी ये लिखा, अभी तो इसका एक स्टेटमेंट और बचा है, अभी तो 4 स्टेटमेंट ये होंगे। एक स्टेटमेंट था अर्नेस्ट वॉकर का। अर्नेस्ट वॉकर क्या कहता है? अर्नेस्ट वॉकर कहता है कि प्रस्तावना संविधान का मुख्य नोट है, संविधान निर्माताओं के विचारों की जानने की कुंजी है, संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने का मुख्य नोट है। यह किसने कहा था? अर्नेस्ट वॉकर ने कहा था। ठीक है, चौथा स्टेटमेंट हो जाएगा
की प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के संविधान निर्माताओं को मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मेकर्स ऑफ, साथ में लिख देता हूं ताकि अंग्रेजी अलग से न लिखनी पड़े, मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है, ठीक है जी। तो आप कहेंगे सर जानने की कुंजी है या मुख्य नोट है। क्या बोला था? मुख्य नोट। ठीक है जी, मुख्य नोट है। आप कहेंगे सर मेन नोट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मेन नोट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये कहा था। और ये किसने कहा था? ये भैया जल्दी से कमेंट करके बताएं, ये किसने कहा था? ये कहा था भैया अर्नेस्ट वॉकर ने। किसने कहा था? अर्नेस्ट वॉकर। ये मैं आप लोगों को करवा रहा हूं, वॉकर। ठीक है जी, अर्नेस्ट वॉकर ने कहा। अब बात आती है प्रस्तावना से संबंधित कुछ केस। ठीक है जी, प्रस्तावना से संबंधित कुछ केस। प्रस्तावना की भी मैं बात कर लेता हूं। मैं फोटो भी दिखाना चाहूंगा आपको प्रस्तावना की। मैं कुछ फोटो भी दिखाना चाहूंगा। कहां पर है फोटो? देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, ये आपको प्रस्तावना का फोटो दिख रहा होगा, लेकिन ये हमने अपडेट गलत उस पे कर दिया है ना। चलिए, इसको मैं थोड़ा सा पहले डिलीट मारता हूं, क्योंकि इससे आपका ये वाला स्टेटमेंट तो चला गया। कहाँ गया? ये है ना, ये वाला। चलिए मैं इस पे कर देता हूं, मैं यहां पर कर देता हूं। ये है, ये आपकी प्रस्तावना है कि भारत का संविधान उद्देश्य का हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक, ये भी मैं आपको कराऊंगा, लेकिन ये मैं कल कराऊंगा क्योंकि आज का समय हमारा हो चुका है। मेरी अभी 2 बजे भी क्लास है। ठीक है, कल हम लोग प्रस्तावना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ेंगे। कितने प्रकार के न्याय, कितने प्रकार का स्वतंत्रता, कितने प्रकार की समानता, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। साथ में हम लोग कल संघ और उसका राज्य क्षेत्र भी पढ़ेंगे। ठीक है जी। और मैं प्रयास करूंगा कि आज आप लोग ग्रुप में जरूर बताएंगे कि क्लास कैसी लगी। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।